नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट यानी कि दिल की सेहत के बारे में। हमारा दिल हमारे शरीर के इंजन की तरह से है। दिल खून पंप करता है पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स में और तभी हमारे शरीर के सभी अंग काम करते हैं। यहाँ तक कि ब्लड सप्लाई के लिए हमारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन भी हमारे हार्ट पर ही निर्भर करता है। और अगर हमारे हार्ट के काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो जाए, किसी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए या फिर आपका हार्ट रेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपके पूरे शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि एकदम से कार्डियक अरेस्ट हुआ और पर्सन की डेथ हो गई, तो बिल्कुल भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हार्ट के बिना। और हार्ट को सही रखने के लिए, उसकी हेल्थ को सही रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे सिम्टम्स को भी जानें, पहचानें और हमारी बॉडी अगर कोई सिम्टम या सिग्नल हमें देती है तो हम तुरंत एक्शन लें। आजकल बीपी का हाई होना कॉमन प्रॉब्लम है और कोलेस्ट्रॉल भी अक्सर लोगों का बढ़ा ही रहता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है एंड एक दिन पता चलता है कि सडन हार्ट अटैक आया। और उस टाइम पर ही डॉक्टर सलाह देते हैं एंजियोप्लास्टी की कि आप आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो वहाँ पर स्टंट डलवा लीजिए, अभी डलवा लीजिएगा तो आपको दोबारा से ये प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी। बट लेट मी टेल यू, एक बार स्टंट डलवाने के बावजूद भी दोबारा आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं और से आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। कई बार स्टंट डलवाने के बावजूद भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ नेचुरल नुस्खे जो आपने शायद ही यूट्यूब पर कभी सुने होंगे और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गई है, डॉक्टर ने कहा है कि आप एंजियोप्लास्टी कराइए, स्टंट करवाइए, तो एक बार 15-20 दिन ये नुस्खे ट्राई करके देखिए और उसके बाद आप चेक कराइए आर्टरीज में कितनी ब्लॉकेज रह गई है। 100% आर्टरीज की ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म करते हैं ये नुस्खे और बहुत आसान है, बहुत असरदार है। तो चलिए बताती हूँ। फर्स्ट नुस्खा है पीपल के पत्ते। जी हाँ, पीपल के पत्ते हमारे दिल की सेहत के लिए वरदान का काम करते हैं और प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है ये हार्ट पेशेंट्स के लिए। आपको क्या करना है, आपको 15 यानी कि 15 पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते बहुत ज़्यादा पुराने और ड्राई और हार्ड नहीं होने चाहिए। जो कोमल पत्ते होते हैं पीपल के वो आपको लेने हैं, जो बेबी लीव्स होती हैं वो लेनी है। अब आपको क्या करना है, इन पत्तों को 2 से 3 गिलास पानी में उबालना है। तब तक उबालना है जब तक कि पानी 1 गिलास नहीं रह जाता है। और सुबह इस काढ़े का सेवन आपने करना है। आप जब 1 गिलास पानी रह जाए तो पानी छान लीजिए, पत्ते फेंक दीजिए और वो पानी या वो काढ़ा आपने पीना है। कब तक पीना है, आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग पीना है। सपोज आपकी एज 40 इयर्स है तो आप 40 दिन तक ये काढ़ा पिएंगे। अगर आपकी एज 50 इयर्स है तो आप 50 डेज तक ये काढ़ा पिएंगे। अगर आपकी एज 30 इयर्स है तो आप 30 डेज तक ये काढ़ा पिएंगे। बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बाद आप एक बार चेक करा लीजिएगा, आपकी ब्लॉकेज आधी से भी कम रह जाएगी 30 डेज के बाद। बहुत इफ़ेक्टिव है, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। याद रखिएगा, इस नुस्खे को, इस काढ़े को आपने सुबह खाली पेट पीना है और इसे पीने के आधे घंटे बाद तक आपने कुछ खाना पीना नहीं है। ये काढ़ा आपके दिल को निरोगी बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, सारी ब्लॉकेज को बाहर निकालेगा। दूसरा नुस्खा वो भी बहुत गुणकारी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको क्या करना है, आपको हल्दी की कुछ गांठें लेनी है। हल्दी की गांठें नॉर्मली पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएंगी। पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठें लेनी है, सूखी हुई। और अब आपने क्या करना है, एक बाउल में या एक भगोने में पानी डालिए, उसमें 1 चम्मच चूना डालिए, ठीक है। अब उन हल्दी की गांठों को इस चूने वाले पानी में आपने भिगो करके रख देना है। 4 दिन इस पानी में हल्दी की गांठें भीगी रहेंगी और उसके बाद उन हल्दी की गांठों को आपने छाया में सुखा लेना है। घर में फैन के नीचे सुखा लीजिए। 2 से 3 दिन का समय लगेगा गांठों को सूखने में। उसके बाद आपने हल्दी को पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है। अब इस हल्दी चूर्ण का 1-1 ग्राम पाउडर आपने डेली लेना है, सुबह खाली पेट पानी के साथ। बहुत अच्छी दवाई है ये, ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, आपकी नसों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए और हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए।
इसको आपने खाली पेट लेना है सुबह और एक बार शाम को लेना है 5 से 6 बजे के करीब, यानी कि 1-1 ग्राम की मात्रा में 2 बार इसका आपने सेवन करना है। गर्म पानी के साथ इसका सेवन आप कर सकते हैं। ये नुस्खा आप कई सालों तक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और साथ ही साथ ये आपकी हड्डियों को भी सशक्त बनाएगा, हड्डियों की कमज़ोरी भी दूर करेगा और हार्ट को तो निरोगी बनाएगा ही बनाएगा, ब्लॉकेज को तो दूर करेगा ही करेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे नुस्खे की तरफ और वो है पुदीना और तुलसी की पत्तियाँ। जी हाँ, आपने क्या करना है, आपने 5 पुदीने के पत्ते लेने हैं और 5 तुलसी की पत्तियां लेनी है। 5 पुदीने और 5 तुलसी की पत्तियों को आप अच्छे से धो लीजिएगा और सुबह खाली पेट इन 10 पत्तियों का सेवन आपने करना है। इन्हें खाने के बाद आपने कुछ भी ग्रहण नहीं करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, यानी कि खाली पेट इसका सेवन करें और आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। इसे आप कई महीनों तक सेवन कीजिए एंड आपका हार्ट निरोगी हो जाएगा, हार्ट की शक्ति बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होगा आपका, साथ ही साथ ब्लॉकेज जो है वो दूर होती जाएगी, हार्ट अटैक से आप बच जाओगे। स्पेशली वो लोग जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, एंजियोप्लास्टी नहीं कराना चाहते हैं, करवाना भी नहीं चाहिए बिकॉज इसके अपने बहुत सारे रिपरकशंस हैं, बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक रेमेडी जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगी है, जो आपको इजी लगी है, जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हो, ज़रूर फॉलो करो एंड विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आप खुद फील करोगे कि आपको जो अनईजीनेस होती थी पहले, या हार्ट रेट आपका ऊपर नीचे रहता था, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, बीपी हमेशा हाई रहता था, बीपी की दवाई आप ले रहे थे, तो धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती जाएंगी। आप देखोगे कि बीपी भी स्टेबलाइज हो रहा है और हार्ट की ब्लॉकेज खुलती चली जाएगी। बहुत अच्छे नुस्खे हैं ये। एंजियोप्लास्टी से बचिए, सर्जरी से बचिए, ये नुस्खों को अपनाइए, नेचुरोपैथी को अपनाइए, बहुत इफेक्टिव होती है नेचुरोपैथी नेचुरली आपकी सभी एलिमेंट्स को हील करने के लिए। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए। एक तो सोने और उठने का टाइम आप सेट कर लीजिएगा, बिकॉज जब आपकी नींद हल्की सी भी डिस्टर्ब होती है ना, तो हमारा हार्ट सबसे पहले डिस्टर्ब होता है और इसीलिए रात को 8 घंटे की नींद लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिए जिसमें पोटेशियम हो, जैसे कि बनाना यानी कि केला, ऑरेंजेस, ये बहुत अच्छे हैं आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। एप्पल बहुत अच्छा है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। अलसी बहुत अच्छी है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए। तो ये सब चीज़ें खाइए। साथ ही साथ ये जो नुस्खे मैंने बताए हैं इनको फॉलो कीजिए। एक्यूप्रेशर भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर बताया हुआ है कि किस तरह से एक्यूप्रेशर की हेल्प से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कुछ पेल्पिटेशंस हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आने वाला है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आर्म तक पेन पहुंच गया है हार्ट से लेकर, तो आप एक छोटा सा काम कर लेना उस टाइम पर, या आपके पास भी कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, पूरी एनर्जी के साथ अपने दांतों को भींचना है इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। इससे अगर हार्ट अटैक आ भी रहा हो तो वो रुक जाता है और साथ ही साथ इससे आपकी पैल्पिटेशंस भी कम हो जाती हैं। आपको क्या करना है, पूरे अपने जोर के साथ, पूरी अपनी माइट के साथ, पावर के साथ जस्ट डू दिस। आप देखना बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा, जो अनईजीनेस आपको हो रही है वो नहीं होगी। और साथ ही साथ एक मुद्रा भी है, अपान वायु मुद्रा, बहुत इफ़ेक्टिव है आपके हार्ट की फंक्शनिंग को सुधारने के लिए, और इसे जीवनदायिनी मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक अगर आ भी रहा हो तो एकदम से कंट्रोल किया जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको अपनी थंब की टिप के साथ अपनी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर की टिप को इस तरह से टच करना है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये इस तरह से आपकी फोल्ड होगी, ये हार्ट की आकृति बन जाती है, और ये बहुत बहुत अच्छी है आपके हार्ट अटैक को रोकने के लिए। ये देखिए इस तरह से आपको फॉर्म करनी होती है, और बहुत बहुत इफ़ेक्टिव मुद्रा है। जीवनदायिनी मुद्रा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हार्ट अटैक अगर आ रहा हो तो उसको भी रोक देती है। तो ये मुद्रा उस टाइम बनाइए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। 10 से 15 मिनट तक ये मुद्रा आपको बना करके रखनी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा रहता है और आपके हार्ट में ब्लॉकेज भी है, तो ये सभी रेमेडीज़ बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इनको ट्राई कीजिएगा और रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय।